हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुछ कहानियाँ कुछ गीत पर। और मैं हूँ महेंद्र भट्टी, आज एक नई कहानी के साथ। 4 युग आते हैं जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात फिर यही श्रृंखला दोबारा से चलती रहती है। और जब एक युग समाप्त होता है, दूसरा युग आता है तो कुछ न कुछ प्रलय जरूर होती है। और भगवान ने इस धरती पर अनेक बार दुष्टों के संहार के लिए या समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अनेक बार जन्म लिया है। और इस जन्म को हम भगवान का अवतार कहते हैं। तो भगवान ने अनेक प्रकार के अवतार इस धरती पर ग्रहण किए हैं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कभी नरसिंह अवतार बनकर, कभी मत्स्य अवतार बनकर, कभी वराह अवतार बनकर और कभी कच्छप अवतार बनकर। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो संपूर्ण अवतार के रूप में आए थे। बाकी सभी अवतार आंशिक अवतार होते हैं। तो आज हम एक ऐसे अवतार के विषय में बात करेंगे जो सबसे पहला अवतार था श्री हरि का, भगवान विष्णु का। ब्रह्मा जी जो एक युग समाप्त होने पर सोते हैं तो उनकी नींद का समय हो गया था, उनके सोने का समय हो गया था। जब वो अपनी निद्रा में गए तो उनके मुख से निकलकर 4 वेद धरती पर गिर पड़े। महर्षि कश्यप की पत्नी थी दिति, और दिति के 6 पुत्र थे। एक मकर, हैग्रीव, महाबली हिरणाक्ष, महाबली हिरण्यकशिपु, मय और जम। ये 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों में सबसे ज्यादा बलशाली हैग्रीव, महाबलशाली हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, ये तीनों ज्यादा बलशाली थे। तो जब चारों वेद धरती पर गिरे तो हैग्रीव ने चारों वेदों को चुरा लिया और समुद्र में जाकर छिपा दिए। चारों वेदों को समाज के कल्याण के लिए बनाया गया था, मानव के कल्याण के लिए बनाया गया था। अब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि ये चारों वेद हैग्रीव ने छिपा दिए तो इसके पश्चात मानव कल्याण का क्या होगा। अब भगवान ने एक लीला रची चारों वेदों का उद्धार करने के लिए और हैग्रीव के वध के लिए। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। हाँ, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। और ये अवतार कैसे धारण किया और किस प्रकार, किसके द्वारा भगवान ने उन वेदों का उद्धार किया, आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। दक्षिण के एक राजा सत्यव्रत थे, बड़े ही धर्मी राजा थे, बड़े ही प्रतापी राजा थे। और वो मलय पर्वत, यानी कि जो पर्वत आजकल हिमालय पर्वत है, पहले वो मालय या मलय पर्वत उसको बोलते थे, मलय पर्वत पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको भगवान का स्मरण हो आया और भगवान ने जो लीला रची उन्हीं के माध्यम से रची। यही सत्यव्रत आगे चलकर मनु कहलाए और मनु को इस धरती पर पहला मानव माना जाता है। सत्यव्रत का पूरा परिवार भी था। उसके पश्चात भी सत्यव्रत को पहला मानव क्यों माना जाता है वो इस कहानी में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सत्यव्रत मलय पर्वत पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे और सुबह जब तर्पण के समय वो नदी में जाकर तर्पण करने लगे तो उन्होंने अपनी अंजलि में जल उठाया और जैसे ही जल उठाकर उन्होंने उसको नदी में दोबारा वापस अर्पित करने के लिए डालने लगे तो उनके हाथ से एक आवाज़ आई, उनकी अंजलि से एक आवाज़ आई। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो अंजलि में एक मछली थी। छोटी सी मछली कह रही थी, हे राजन, मुझे यहाँ मत डालिए, बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। वो बड़े दयालु राजा थे। उन्होंने उस मछली को कमंडल में रखा और अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर मछली को रख दिया। परंतु कुछ ही समय पश्चात मछली ने कहा कि हे राजन, ये जल पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, आप मेरे लिए किसी दूसरे जल पात्र का प्रबंध करवाइए, मेरा आकार बढ़ गया है। तो सत्यव्रत ने कमंडल में देखा कि मछली का आकार वास्तव में बढ़ गया था। उन्होंने मछली के लिए दूसरा पात्र मंगवाया और उस पात्र में मछली को रखवा दिया। परंतु कुछ ही समय के पश्चात उस पात्र से भी बड़ा आकार हो गया मछली का। कहने लगे कि हे राजन, मेरे लिए यह पात्र भी छोटा पड़ गया है, आप मुझे किसी दूसरे पात्र में रखवाइए। अब राजा ने एक बहुत बड़ा मटका मंगवाया, उसके अंदर जल भरवाया और मछली को उसके अंदर रखवा दिया। परंतु कुछ ही घड़ी में वह मछली उस मटके के आकार से भी बड़ी हो गई। उसने फिर कहा, हे राजन, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे यहाँ से निकालिए और किसी दूसरे
स्थान पर मुझे रखवाइए जहाँ पर ज़्यादा जल हो। राजा ने देखा और उन्होंने उसको एक बहुत बड़े सरोवर में छुड़वा दिया, परंतु कुछ ही घड़ी में फिर वही मछली सरोवर से भी बड़ी हो गई। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सत्यव्रत ने सोचा कि कुछ न कुछ बात तो है, परंतु फिर भी उन्होंने उस मछली के कल्याण के लिए उस मछली को वहाँ से निकालकर समुद्र में डालने का मन बना लिया। तो जैसे ही वो समुद्र में उसको छोड़ने लगे, उस मछली ने एक महामत्स्य का रूप धारण कर लिया। राजा उसकी तरफ देखते रह गए और समझ गए कि ये अवश्य ही स्वयं स्वयंभू अविनाशी भगवान श्री हरि हैं, क्योंकि उनके अलावा यह कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ ही दिन में इस प्रकार मोहित करने वाले हे महामत्स्य आप कौन हैं? कृपया करके मुझे सविस्तार बताएं। क्योंकि वो मत्स्य भगवान स्वयं खुद श्री हरि थे, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने मुझे पहचान लिया और इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप जिस उद्देश्य के लिए मैंने आपको दर्शन दिए हैं वो बात सुनिए। आज से ठीक 7 दिन के पश्चात महाप्रलय होगी। उस प्रलय का नाम होगा ब्रह्म, क्योंकि भगवान ब्रह्मा अपनी नींद में चले गए हैं और उनके सोते ही अब ये धरती जलमग्न हो जाएगी और इस सारे के सारे लोग पानी में डूब जाएंगे। उसके पश्चात मानव कल्याण के उद्धार के लिए और वेदों के उद्धार के लिए मत्स्य अवतार में आऊँगा। उस समय मेरी प्रेरणा से एक बहुत बड़ी नाव आपके पास आएगी। आपका कार्य क्या है वो सुन लीजिए। सप्त ऋषियों को इकट्ठा करना, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर एकत्रित करना, सभी औषधियाँ एकत्रित करना और सभी बीज एकत्रित कर लेना, क्योंकि उसके पश्चात जब जल प्रलय समाप्त हो जाएगी तो फिर से सृष्टि के निर्माण के कार्य में ये सभी आवश्यक हैं। ठीक 7 दिन के पश्चात महाजल प्रलय हुई। सभी लोग जल में डूब गए और एक बहुत बड़ी नौका भगवान की प्रेरणा से सत्यव्रत के पास पहुंची। अब राजा सत्यव्रत सभी जीवों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर, सप्त ऋषियों को लेकर, सभी औषधियों को लेकर और सभी बीजों को लेकर नाव में सवार हो जाते हैं। अब भगवान श्री हरि मत्स्य रूप में अवतार धारण करते हैं और उस जल में महामत्स्य के रूप में आते हैं। उनके थूथन पर एक बहुत बड़ा सींग था। अब राजा ने बासुकी नाग के द्वारा उस थूथन के साथ अपनी नाव को बांध दिया और जब तक ब्रह्मा सोते रहे तब तक वो जल में विचरण करते रहे। और जल में विचरण करते करते उन्होंने सत्यव्रत के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने वास्तविक रूप के उनको दर्शन करवाए। कुछ दिन के पश्चात ब्रह्मा की नींद टूटी और जल स्तर नीचे होने लगा, परंतु अब वेदों का उद्धार सबसे महत्वपूर्ण था। भगवान ने इस जल प्रलय से सभी जीवों को और सप्तऋषियों को, औषधियों को, इनको तो बचा लिया, परंतु वेदों को बचाना भी अब बहुत आवश्यक था। अब जब सही समय आया तो भगवान श्री हरि जल के नीचे गए और रसातल में फंसी हुई पृथ्वी को निकाल कर लेके आए और हयग्रीव का वध किया। हयग्रीव का वध करके उन्होंने सभी वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया और इस प्रकार उन्होंने वेदों का उद्धार किया और इस सृष्टि का विनाश होने से बचाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान के मत्स्य अवतार की। अगली वीडियो में हम भगवान के वराह अवतार के विषय में बताएंगे, जो इसी के साथ जुड़ी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। अब चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान के वराह अवतार के विषय में। नमस्कार।